This conference will now be recorded. तो गाइस देखिए, देयर द टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट्स, जिसमें आप कंटिन्यूअसली चेंजेस कर सकते हो, और एक होती है स्टैटिक वेबसाइट्स, जो कि आपकी एक बार आपने डिप्लॉय कर दी और पब्लिश कर दी। तो आप EC2 इंस्टेंस पर आपने किसी भी टाइप्स की वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो, आइदर स्टैटिक और आइदर डायनामिक। बट AWS आपको एक और ऑप्शन देता है कि यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट थ्रू स्टोरेज। आपको अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके बगैर सर्वर के आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाए तो आपकी कॉस्ट बचेगी या नहीं बचेगी? डेफिनेटली आपकी सर्वर की कॉस्ट बचेगी। तो EC2 आपको AWS कहता है यू कैन डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट थ्रू स्टोरेज। तो आज हमारा यही है, द डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट वाया S3 स्टोरेज। सेकंड, आपको अगर याद होगा कि कल हम लोगों ने, मैं आपको कोई भी कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर URL दे रहा था कि ये URL होगा, आप इस URL पे क्लिक करेंगे, देन आपकी वेबसाइट या आपका जो भी कंटेंट है वो एक्सेस होगा। बट कहता हूं अगर मेरी 1000 फाइल्स हैं या मेरे 1000 यूजर्स हैं, तो क्या मैं हर यूजर को URL बार बार शेयर करूंगा क्या? या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा जो पर्टिकुलर डेटा है ये पर्टिकुलर कंट्री में एक्सेस ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा सिर्फ लाइक इंडिया और US में एक्सेस हो या कनाडा में एक्सेस हो और किसी कंट्री में एक्सेसिबल ना हो। तो आप किस तरीके से अपने उसको रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो, यानी कि CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो कैसे आप क्रिएट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड फ्रंट। तीसरा हमारा जो एक और ऑप्शन है, लुक लाइक अ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स मतलब प्रीवियस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कभी रिकॉर्ड में नहीं आते। रिकॉर्ड में आपका क्या आता है? पास्ट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लाउड ट्रेल। बाय डिफॉल्ट AWS 90 डेज की हिस्ट्री आपकी रखता है कि लास्ट 90 डेज में आपने क्या क्या एक्टिविटी अपने क्लाउड में करी है। बट अगर आप चाहते हो अबव 90 डेज, लाइक आप, यू कैन कॉल इन अ बैंक कस्टमर केयर, तो आप तो पूछे अच्छा अपनी लास्ट 2 ट्रांजेक्शन आप बताइए, और वो आपकी लास्ट 6 मंथ की या जो भी है उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो आपके 2 मंथ या 3 मंथ की, लाइक, या मैं अगर बात करता हूँ, आप अपने ऐप पर लॉग इन करते हो, या आपने अगर अपनी, मैं कहता हूँ SBI की ऐप या किसी ICICI बैंक की ऐप आपने डाल रखी है नेट बैंकिंग की, आप उस ऐप में भी देखते हैं तो वो आपको हार्डली 10 या 15 या 20 ट्रांजेक्शन ही दिखाता है, उससे ज्यादा वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा। बट अगर आप डिटेल ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो तो आप एक मेल ड्रॉप करते हो और वहां पे आप टाइमिंग सेलेक्ट करते हो कि मेरे को इतने टाइम पीरियड की अपनी स्टेटमेंट चाहिए, और वो स्टेटमेंट आपकी मेल आईडी पे आपके घर पे ड्रॉप हो जाती है। सेम एज की क्लाउड भी जो आपका रिकॉर्ड रखता है ना, वो लास्ट 90 डेज के रिकॉर्ड्स आपके रखते हैं। अगर आप उससे अबव चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं क्लाउड पे तो 90 डेज हो, बट मैं अपने सिस्टम पर भी लॉग्स उनके रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट आज से 1 महीने पहले या मैं कहता हूँ 1 साल पहले अंकित ने क्या काम करा, तो दैट मीन मैं अंकित का लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। बट AWS तो मेरे को दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी पॉलिसी आई एम जस्ट गिव द 90 डेज। मैं आपको 90 डेज का तो दे सकता हूँ, बट 90 डेज से पुराना रिकॉर्ड मैं भी आपको नहीं दे सकता। बट अगर आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं तो उसके लिए यू कैन कॉन्फ़िगर द क्लाउड ट्रेल। गॉट इट गाइस, एवरीवन? So now how to create these 3 things? तो सबसे पहले आता है how to deploy the static website. So guys simply है, I'm just create a S3 bucket. तो already हम लोगों ने यहाँ पे एक bucket बनाई हुई है. I'm just click on S3 and you can see these are the buckets are available. मैंने यहाँ पर ये ICCB story नाम से कल buckets बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो. Now first you enable the static website service. आपको उस सर्विस को यहां पर क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की सर्विस को. So now you can just go to the bucket property and then end of the property you can see the option is available static website hosting, और जो कि स्टेटस क्या है उसका? डिसेबल्ड है. Now then go to the enable, sorry, edit,
एंड नाउ क्लिक ऑन इनेबल, देन गिव द जो भी आपके पेज है इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज को आप पब्लिश कराना चाहते हो, तो लाइक मेरा है INDEX index dot HTML, and now the another page like a ERROR error dot HTML, and now save changes. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को पब्लिश कर दिया, एंड यू कैन सी इट गिव यू द URL, इसने दोबारा से मेरे को URL दे दिया जिस URL से मेरी वेबसाइट ओपन होगी. नाउ आई एम जस्ट क्लिक हियर and share this URL with you guys, and I'm click on a browser, और अभी मेरी कोई भी वेबसाइट ओपन वहां पर नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि मैंने बकेट बनाई है बट मैंने कोई वेबसाइट अपलोड नहीं करी. लाइक यू आर ए डेवलपर. सो देखिए मैंने वहां पे दो पेजेस के नाम दिए हैं, एक दिया है एरर और एक दिया है इंडेक्स. मैंने एरर पेज आपका तब ओपन होगा जब आपका प्राइमरी पेज एक्टिव नहीं होगा, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है तो वो आपको क्या शो करेगा, एरर. बट एरर में भी वो क्या चीज दिखाए. So now I'm just create an error page. I'm just go to the notepad, and like this is my website is not working because some server issues. Like मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और like फाइल को सेव एज कर दिया and give the on a desktop, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया error.html नाम से. सपोज करो डेवलपर से आपने अपना एक एरर पेज बनवाया एंड नाउ सेव, और गए देखिए error.html नाम से मेरा ये पेज यहाँ पे सेव होके आ गया. ERROR होना था. जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट डिलीट, और अगेन मैं सेव करता हूँ. फाइल सेव एज इन अ डेस्कटॉप ERROR and now save. Second guys, I'm just like welcome to my ICCPinfotech.com. So like welcome to my ICCPinfotech.com, and now I'm just click on a file and save as, and at this time give the name of this file is called like index.html, and I'm just go to the desktop and save. Guys, two pages मैंने बनाया. Now one website is index.html and second page is error. Now I'm upload this both pages in a bucket. So how to upload? Simply way, I just go to the bucket, objects, and upload. This is a file. Click on desktop. Now select the error page and index page, and now upload, and now close, and then guys select all, and you know कि जब तक पब्लिश नहीं होगा पब्लिकली, जब तक मैं इसको मेक पब्लिक नहीं करूंगा. एंड नाउ न्यू मेक पब्लिक. सो गाइस ये देखिए कि आई एम जस्ट डिप्लॉइंग टू पेजेस, बट अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो वेलकम टू माई ICCPinfotech.com. नाउ अगर मैं इस ICCPinfotech का आपकी वेबसाइट प्राइमरी पेज तो यही है, अगर आपका प्राइमरी पेज किसी भी रीजन से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो अब आपके पास एरर पेज शो होना चाहिए. तो नाउ अगेन अगर आप इसी पे रिफ्रेश करेंगे तो माय वेबसाइट नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ सम सर्वर इश्यूज. या अगर आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, आप उसको ही पब्लिश करना चाहते हो, तो नाउ गाइस आई एम जस्ट अपलोड द वन वेबसाइट. एक बनी हुई वेबसाइट ही मैं अपलोड कर देता हूं. So I'm already download the multiple website through internet. So I'm just go to www, or now I'm just type the Wikimaster. This is a website. I'm just click and then upload this folder, then add, then I'm upload this one folder, CSS folder. Now then add JS folder. No. Then add upload.
तो गाइज ये चारों फोल्डर्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, देन क्लिक ऑन अपलोड। एंड गाइज ये देखिए डॉट एस एड सी एस एस जी एस और एस सी एस एस ये सारे पेजेस यहाँ पे इसके आ गए। नाउ आई एम जस्ट ऑल्सो अपलोड द इंडेक्स पेज। मैंने अभी इसी वेबसाइट का इंडेक्स पेज भी अपलोड नहीं करा है, तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फोल्डर, सॉरी go to the upload and add files, क्योंकि अब फाइल की बात हो रही है। So now just click on D and I'm just go to the Wikimaster and this is the pages. Now I'm just copy these all pages and now open and now upload. Selected है। तो ये देखिए सारा वो वेबसाइट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। Now select all and make a public. और after that if I'm just refresh it, तो अब आपकी वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। Just refresh. So now your website is working. Clear guys? How to publish the static websites? Why की static website ही हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आप each and every point change भी करते तो आपको हर बार जाके make a public करना पड़ेगा, तो जो कि possibilities नहीं है। तो आपने एक बार वेबसाइट बना के इसमें सेव कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया। तो अगर अब आप इसके अंदर कुछ चेंज भी करते हैं तो आपको दोबारा से आके क्या करना पड़ेगा, बार बार मैन्युअली मेक पब्लिक करना पड़ेगा। इसलिए यू कैन डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट, बट जिसमें आप डेली रूटीन में चेंजेस करना चाहते हो वो वेबसाइट आप नहीं। नाउ आई एम डिलीट दिस एवरीथिंग। अगर मैं अब यहां से सारी चीजें डिलीट कर देता हूं, नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट ओनली एरर पेज एंड नाउ डिलीट एंड टाइप डिलीट। So close and now you can see guys, again it show the error page। ओनली रिफ्रेश करने पे, कोई दो डिफरेंट यूआरएल नहीं। आगे देखिए कि इतना बड़ा नाम हम लोग याद नहीं रख सकते, इज इट नॉट पॉसिबल। और ना ही हम किसी भी वेब सर्वर को उसके आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर हम नाम से कैसे एक्सेस करेंगे वो भी हम जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की। तो नाउ दिस इज माय वेबसाइट, यानी कि मेरा जो डेटा है वो कहां पे पड़ा है, स्टोरेज के अंदर। Now I'm upload the one more file like upload and like add files, and now I'm just click on desktop or like my data and upload. Now just close and see there the two files are available। गाइस देखिए अगर मैं यहां से किसी भी फाइल को एक्सेस करता हूं तो ये देखिए मेरे को एक्चुअल लोकेशन पता लग जाती है कि मेरा जो डेटा है वो कहां पर है। अब हम आते हैं, कम टू द पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आई एम जस्ट स्टार्ट द क्लाउड फ्रंट। अब हम बात करते हैं क्लाउड फ्रंट की। तो गाइस क्लाउड फ्रंट का मैं पहले आपको लॉजिक दे देता हूं। सपोज करो दिस इज अ सर्वर और दिस इज अ डेटा सेंटर ऑफ जीमेल। आई थिंक सो सबने नाम सुना हुआ होगा जीमेल का, या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने ना सुना हो। एंड देयर द थ्री यूजर्स आर अवेलेबल, इज कॉल्ड अ यूजर 1, it's a user 2 and it's a user 3। The user database, Gmail database available in US, and user 1 is also available in US, same as user 2 is available in India, and like user 3 is available like Australia। Now अगर user 1 इस database को access करता है
तो दिस सर्विस एक्सेस विद इन अ 5 सेकेंड्स। यहां पर जीमेल की सर्विस विद इन अ 5 सेकेंड क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। बट अगर वहीं पर ही आपका कोई इंडिया का यूजर एक्सेस करता है तो उसको एक्सेस करने में जो टोटल लग जाता है अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स। वाई? बताइएगा इस क्यों इतना टाइम लग रहा है उसको। व्हाट अबाउट अदर गाइज? सलमान, विशाल, पूजा। High latency. या परफेक्टली आंसर द लेटेंसी, डिले, डिस्टेंस। तो गाइज सिंपल सा है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें कि यहां पर भी इंडिया में भी कोई एक्सेस करे तो 5 सेकेंड में होना चाहिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन? या तो आप कहोगे कि सर हर जगह हम डेटा सेंटर फिर जीमेल बनाए। तो गाइस हर जगह डेटा सेंटर बनाना इज इट पॉसिबल? कितने करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा, जीमेल की बात कर रहे हैं हम। फिर इंडिया की मेल कोई यूएस में बैठ के एक्सेस कर रहा है तो फिर यूएस वाले के लिए भी तो ये चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि इंडिया वाले यूजर्स की मेल कहां पे सेव होंगी, इंडिया के डेटा सेंटर में। बट आप इस समय आप कहां पर हो, यूएस लोकेशन पे हो। फिर से 20 सेकेंड्स। सो हाउ टू कंट्रोल लेटेंसी? आप इतनी लेटेंसी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड फ्रंट। So guys, the CloudFront using the two parameters. One parameter is use a age reason. एज रीजन इज इट द 11 एज 8 रीजन, यानी कि एज लोकेशंस होती हैं और एज रीजन। तो यहाँ पे 11 तो एज रीजन यूज करता है एंड 205 एज लोकेशन। Guys, what is the meaning of temporary? What is the meaning of temporary? So guys, both are the टेम्परेरी स्टोरेज और टेम्परेरी वर्चुअल मेमोरी। तो गाइस इसको बोला जाता है लाइक अ टेम्परेरी स्टोरेज, और आइदर इनको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी, और इनको बोला भी जाता है वर्चुअल सर्वर्स, और इनको बोला जाता है वर्चुअल एज लोकेशन। एंड इट स्टोर डेटा फॉर लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड तक ये आपका क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। नाउ अगर मैं एज लोकेशन की बात करता हूं गाइज, जो 2005 एज लोकेशन ऑलरेडी बनी हुई हैं, इन एज लोकेशन पर जो आप डेटा ये स्टोर करता है, ये 24 आवर्स टू 1 ईयर तक का डेटा स्टोर रखता है यहां पर, यानी कि मिनिमम 24 आवर्स तक रखेगा और मैक्सिमम 1 ईयर तक रखेगा। सेम एज एज रीजन इससे ज्यादा रखता है। सो नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसने क्या बनाया हुआ है, एक तो बनाया हुआ है एज रीजन, लाइक मैंने बना दिया एशिया का एक रीजन, और एशिया के अंदर लाइक का मैंने क्या करा, आई एम क्रिएट अ वन एज सर्वर और हेयर इज द एज सर्वर। तो दिस इज कॉल्ड अ एज लोकेशन, और मल्टीपल एज लोकेशन भी हो सकते हैं गाइस एक कंट्री में। एंड लाइक एज लोकेशन and this is the age reason, and this is my server data center.
Now guys, these all our edge locations are interconnected. अब सिनेरियो क्या आता है कि लाइक फर्स्ट टाइम यूजर 2 सर्च करता है www.gmail.com. गॉट इट? अब यूजर 2 की रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां पे जाएगी? दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू जीमेल एज लोकेशन. वो देखेगा यहां पर देयर इज नो एनी रिकॉर्ड, www.gmail.com का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. वो क्या करेगा? इस रिकॉर्ड को भेज देगा एज रीजन के पास. वो भी देखेगा यहां पर भी मेरे पास www.gmail.com का कोई रिस्पॉन्स नहीं है. नाउ इट सेंड द रिक्वेस्ट टू डेटा सेंटर. और जब डेटा सेंटर के पास गया तो डेटा सेंटर उधर से क्या देगा? इसको रिप्लाई देगा. उसने इस एज लोकेशन को कहा कि मेरे पास जीमेल है. उसने gmail.com का जो लॉगिन पेज है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड करा. जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ, इसने क्या करा? उसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे रख ली. देन अब इसने इसी रिक्वेस्ट को कहां पे फॉरवर्ड करा? इस जगह पे. अब इसने भी क्या करा? यहां पर उसकी एक और कॉपी बना के रख ली. एंड नाउ अब इसको यहां पर एक्सेस करा दिया. तो इस पूरे प्रोसेस को एक्सेस करने में इसको लगे 20 सेकेंड्स. नाउ अब यूजर 3, यहां पर अब एक और यूजर है आपका, इस कॉल्ड लाइक अ यूजर 4 इन इंडिया. अब यूजर 4 दोबारा से सर्च करता है www.gmail.com. तो इस केस में वो ये रिस्पॉन्स कहां से देगा? एज लोकेशन से या डेटा सेंटर से? एवरीवन गिव द आंसर. एज लोकेशन से सर. तो क्यों? क्योंकि इसने यहां पे कॉपी कर ली, तो इस बार ये रिक्वेस्ट को नहीं फॉरवर्ड करेगा, वो यहीं से इसको वेब पेज दे देगा. रिक्वेस्ट कौन सी फॉरवर्ड करेगा? जो उसके एज लोकेशन में एंट्री नहीं है. नाउ सपोज करो कि मैं कहता हूं कि अंकित ने अपनी मेल आईडी ओपन करी, तो अंकित के पूरे अकाउंट यहां पे कॉपी हो गया. अब अंकित 1 साल तक अपने अकाउंट आईडी ओपन नहीं करता, तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो यहां से डिलीट हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. 1 साल के बाद अंकित फिर से कहता है, क्योंकि एज लोकेशन के अंदर हमने टाइम पीरियड डाला हुआ है कि आपको इतने टाइम तक हमारी सर्विसेज को यहां पे सेव करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको फ्लैश कर देना है टाइम पीरियड. तो हमने एक स्टोरेज का टाइम डाला हुआ है, लाइक एक वेटिंग टाइम डाला हुआ है कि आप सिर्फ इतने टाइम तक ही यहां पर अपना डेटा वेट करना, उसके बाद इस यूजर का डेटा आप डिलीट कर देना है. क्योंकि अगर यहां से डिलीट नहीं होगा तो मेरी वो वर्चुअल मेमोरी फुल हो जाएगी, और फुल हो जाएगी तो फिर मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं होंगी, वो स्लो एक्सेस होंगी. तो इसमें मेरी वर्चुअल मेमोरी का फ्री रहना भी ज्यादा जरूरी है. तो इस केस में कंपनी को हर लोकेशन पे कोई डेटा सेंटर डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं. और इस सिनेरियो में डेटा सिर्फ एक ही लोकेशन पे सेव है. कहां पर? यूएस के अंदर. तो कंपनी को 20 जगह स्टोरेज भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा यहां से भी रेप्लिकेट कहां पे होगा? स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाएगा. और ये तो क्या है? ये तो फ्लैश है. अब लाइक यूजर 3 को करना है, तो यूजर 3 अगर जीमेल को एक्सेस करता है, तो नाउ एट दिस टाइम क्या होगा? वो रिक्वेस्ट यहां पर आएगी. यहां पर है ही नहीं, बट एज लोकेशन में है, तो एज लोकेशन इसको रिस्पॉन्स दे देगा. तो हो सकता है कि इसको इस बार 10 सेकेंड ही लगे, बट नेक्स्ट टाइम ये एक्सेस करे तो इसको भी 5 सेकेंड में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब इसने एज लोकेशन से जीमेल का ले लिया, तो ये भी क्या करेगा? यहां पर भी एक इसकी कॉपी बना के रख देगा. गॉट इट गाइस? तो नाउ जीमेल की जगह मैं यहां पे यूज कर रहा हूं S3 स्टोरेज, कि हमारा जो डेटा है वो कहां पर पड़ा हुआ है? S3 स्टोरेज में. एंड नाउ कि ये यूजर वाला पार्ट हम लोग करेंगे, हम लोग एक्सेस करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे. ऑल्सो यू कैन ब्लॉक कि अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ब्लॉक हो जाए, तो आप वो भी ब्लॉक कर सकते हो. तो लिस्ट भी आएंगे कि आप किस कंट्री में ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उस कंट्री में आपका डेटा ओपन भी नहीं होगा. तो आपके ऊपर है, आप अपनी सर्विसेज को किस एरिया में ओपन कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो. चॉइस इज योर.
So how to create a CloudFront? So guys, this is a storage account, यानी कि this is a my origin. तो origin का मतलब जहां पे मेरा डेटा रखा है, ओरिजिनली मेरा डेटा तो यहीं पर है ना, बाकी कहीं नहीं है, वहां पे और जगह पे मेरे डेटा की कॉपीज हैं, डेटा नहीं है। क्रिकेट मैच स्टेडियम में हो रहा है, बाकी सारी जगह उसकी मिरर इमेजेस दिखाई जा रही हैं। क्रिकेट मैच हर टीवी में नहीं हो रहा, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि बाकी हर जगह उनकी मिररिंग दिखाई जा रही है, बट एक्चुअली में जो मेरा डेटा है वो मेरे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज में है। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड फ्रंट, एंड क्लाउड मैप नहीं यार, क्लाउड फ्रंट ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी आपकी ग्लोबल सर्विस है गाइस, यू कैन सी। नाउ द ऑलरेडी टूल्स बने हुए, मैं इनको डिलीट कर देता हूं फर्स्ट। तो मैंने नाउ द create a distribution. So create a distribution, origin domain name, origin domain मतलब जहां पर आपका डेटा एक्चुअली में रखा हुआ है। So now the ICCP storage, so you can give the origin path, आप देना चाहते हो ऑप्शनल है, नेम अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, या यही रखना चाहते हो तो मैं ये रख देता हूं, लाइक ICCP storage, वेट। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस, आईसीसीपी स्टोरेज नेम दे दिया, इनेबल ओरिजिन फील्ड नो मैं कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। आपके जो सर्विसेज हैं वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के थ्रू एक्सेस होंगी, ठीक है ना। कैशे लेटेंसी कैशे सेटिंग्स, मैं अभी कोई सेटिंग्स यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम जस्ट गिव द सिलेक्ट द ओरिजिन एंड क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन। जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो गाइस ये यू कैन सी दीज ऑप्शंस, ये इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। नाउ अगर आपको कोई कंट्री ब्लॉक करनी है तो आप जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस में जाके कंट्रीज ब्लॉक कर सकते हो। आपको कोई एरर पेज देना है, आप यहाँ पे अपना एरर पेज कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हो। ओरिजिन, तो अभी जो हमारा करंट ओरिजिन है वो आईसीसीपी स्टोरेज है, यानी कि अभी जो हमारा डेटा पब्लिश होगा वो किसके थ्रू होगा, आईसीसीपी स्टोरेज के थ्रू होगा। So now how to access, so you can see it give you the distribution name, distribution domain name. I'm just copy this distribution domain name and then go to the browser and now slash करके मुझे अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो लाइक यू नो कि एक फाइल थी मेरी ERROR error.html, तो इट्स नॉट ओपन, जस्ट अ मिनट गाइस, अभी मेरा हाँ ऑलरेडी अपलोड है ना, ब्राउजर तो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा होगा। तो इज इट डिप्लॉयमेंट, तो जस्ट वेट, डिप्लॉइंग में है अभी। सो नाउ जब तक मैं गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट वन मोर फाइल विद, ये तो माई डेटा के नाम से, आई एम लाइक आई एम क्रिएट अ वन मोर फाइल विद द नेम ऑफ राज, एंड नाउ हेलो राज, एंड आई एम अपलोड दिस डेटा टू अनदर बकेट। मैं सेम बकेट में नहीं कर रहा, मैंने एक और बैकअप बकेट बनाई थी अगर आपको पता हो। तो नाउ आई एम अपलोड दिस डेटा टू अनदर बकेट।
and now my data, sorry, क्या बकेट्स तो ग्लोबली बनती है ना यार। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपका ग्लोबली है। तो नाउ हम अपलोड एक्शन, sorry, upload add files and Raj, then click actions and make a public and now close. So guys, I'm create only one bucket और so पहले मैं आपको now I'm just copy the domain name, so I'm just click and copy and then click and page name is /error error.html. So guys, name बिल्कुल same होना चाहिए. So now your error.html is open. Now one file is my data. तो देखिए यहीं पर ही मैं नाम लिखूंगा ओनली, द यूआरएल मेरा सेम और पता नहीं लग रहा कि मेरा डेटा कहां से एक्सेस हो रहा है। आप देखिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के आगे से उसका यूआरएल आ रहा है, अब स्टोरेज की लोकेशन नहीं आ रही है। और लाइक माई डेटा डॉट टीएक्सटी, तो डेटा डॉट टेक्स्ट है या टीएक्सटी है? नहीं नहीं, डॉट टेक्स्ट है वो यार, देख लेते हैं। टीएक्सटी है, माई डेटा टीएक्सटी। तो ओके, मैं इसको एक बार मेक पब्लिक कर देता हूँ, मेक अ पब्लिक। नाउ आर यू, हाउ आर यू इंडिया? बट गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ पे राज की एक्सेस करूंगा तो इस पर राज एक्सेस नहीं होगा। हो सकता है राज आपका बैकअप है ना, तो राज डॉट टीएक्सटी, क्योंकि मेरा जो ओरिजिन था वो क्या था, आईसीसीपी स्टोरेज था। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और मेरी देयर आर 2 बकेट्स। एक मेरी बकेट है प्राइमरी और एक मेरी बकेट है बैकअप, और इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे इनेबल करी हुई है रेप्लिकेशन। अगर आप लोगों को पता हो कल कि प्राइमरी के अंदर मैं कोई भी डेटा रखूंगा तो बैकअप में जाएगा वो, और नाउ कि अब अगर प्राइमरी आपकी डिलीट हो जाए तो आपका डेटा कहां से एक्सेस होना चाहिए, बैकअप से। सो मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों बकेट्स को इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। So now these 2 buckets are come to the group, or like this is my group name is my STORAG storage GROUP group 1 मैंने नाम दे दिया। यानी कि अब मेरा माई स्टोरेज ग्रुप 1 के अंदर ये दोनों बकेट्स आ गई। यस और नो एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा कि मेरा जो ओरिजिन है, मैं उस ओरिजिन में इस वाले बकेट का जो करंट नेम है, इस वाले ओरिजिन को रिमूव करके इस ग्रुप आईडी को ऐड करा दूंगा। तो अब अगर मेरी रिक्वेस्ट इस ग्रुप पे आएगी तो ग्रुप ऑटोमेटिकली कहां पर फॉरवर्ड करेगा, इन बकेट्स पर। और इन बकेट्स में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी किसको बना रखा है वो अब आप प्रैक्टिकली देखना। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द ओरिजिन। सबसे पहले मैं एक और ओरिजिन क्रिएट कर रहा हूं, तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द ओरिजिन। करंट ओरिजिन मेरा आईसीसीपी स्टोरेज है। नाउ आई एम क्रिएट ओरिजिन, सिलेक्ट, इस समय आई एम सिलेक्ट द अनदर ओरिजिन। इस समय गाइस मैं सिलेक्ट कर रहा हूं आईसीसीपी स्टोरेज बैकअप। नाउ सिलेक्ट द आईसीसीपी स्टोरेज बैकअप एंड देन, तो ये मेरा क्या बन गया, सॉरी ये तो पूरा ही नाम आएगा, वेट, या यहां पर मैंने क्या कर दिया, लाइक का मैंने यहां पे दे दिया SINGA सिंगापुर।
तो मेरी एक मुंबई में है और एक दूसरा मैंने कहां पे बना दिया ओरिजिन, सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर लोकेशन पे बना हुआ है क्रिएट ओरिजिन। उसके बाद नाउ आई एम एड दिस बोथ ओरिजिन इन अ ग्रुप, तो क्रिएट अ ओरिजिन ग्रुप, एरर नेम दे दिया, ग्रुप नेम दे दिया लाइक माई STORAGE स्टोरेज group 1 and select the both Singapore add and ICCP storage add। तो गाइज यहां पे आप जिसको भी प्राइमरी बनाएंगे आपका डेटा उससे पब्लिश होगा। तो नाउ अभी मैंने किसको प्राइमरी बना रखा है, ICCP स्टोरेज को, तो हम यहाँ पे ICCP को ही प्राइमरी बना देते हैं फिलहाल, जो ऑलरेडी बना हुआ है। नाउ क्रिएट ओरिजिन। उसके बाद अब मेरा ओरिजिन क्या बन गया, तो मेरे पास 3 ओरिजिन हैं कि अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर सिंगापुर से हो तो आप सिंगापुर को, अगर आप चाहते हो ICCP तो ICCP स्टोरेज तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, बिहेवियर में जाके अपना ओरिजिन चेंज कर दूंगा। तो अब मेरे को वहां पे 3 ओरिजिन दिखेंगे। नाउ क्लिक ऑन बिहेवियर, देन सिलेक्ट और नाउ एडिट। तो करंट मेरा जो ओरिजिन है वो क्या है, ICCP स्टोरेज है। नाउ आई एम सिलेक्ट माय स्टोरेज ग्रुप एंड गाइस देखिए यहीं पर ही आपके ऑप्शन भी आ रहे हैं लेटेंसी कैशे का, कस्टमाइज, कि आप कितने टाइम तक देना चाहते हो। दिस इज अ सेकंड्स, आपके 24 आवर्स में इतने सेकंड्स होते हैं और 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो आप कितने सेकंड तक चाहते हो, तो 24 घंटे तक तो आपका डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा ही रहेगा, और आफ्टर 24 आवर के बाद वो ऑटोमेटिकली इसको फ्लश कर देगा। तो आप चाहते हो 24 आवर नहीं, आपका अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ रहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग उतने सेकंड्स यहाँ पे एड ऑन कर दीजिए। लाइक आई एम एड ऑन दिस वन, तो 8,64,000 सेकंड्स आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज हो जाएगा। एंड नाउ कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कैशे पॉलिसीज, तो अगर मैं कैशे पॉलिसीज के अंदर आता हूं, तो ये मैंने सेटिंग्स यहाँ पे दे दिए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एक और। यस, नो रिस्ट्रिक्ट व्यू नहीं, क्योंकि यार एक्चुअली चार्जेबल क्यूरी कुकीज वगैरह जो सेव हो, इंक्लूड द स्पेसिफिक कुकीज, तो आई एम जस्ट गो टू द enable real time logs, no, और नाउ हम चेंज। सो गाइज मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग चेंज करा है, ओरिजिन ग्रुप मैंने इस बार कर दिया माई स्टोरेज ग्रुप 1। एंड नाउ अब देखिए अगर मैं इसी लोकेशन पे जाके raj.txt मेरी एक्सेस नहीं हो रही है, बट अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सेम ही डेटा डालता हूँ लाइक अ एरर, error.html, तो नाउ error.html एक्सेस हो रहा है। रीजन क्या है उसका, उसका रीजन है क्योंकि मैंने अभी भी प्राइमरी क्या कर रखी है ग्रुप में, स्टोरेज 1। So now I'm just go to ICCP Infotech and come to the origin and come to the group and now edit। सपोज करो आपकी बकेट फेल्ड हो गई, तो आपने बैकअप तो सिंगापुर में बना रखी है ना, आपको क्या करना है, एडिट करना है और यहाँ पे आके सिंगापुर वाली को क्या कर देना है, प्राइमरी करके सेव चेंजेस कर देना है। तो अब क्या होना चाहिए, आपका जो डेटा है प्राइमरी यानी कि जो राज जो मैंने बनाया था वो ओपन होना चाहिए। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि यहाँ पर मेरी एक और फाइल थी माई डेटा .txt, तो हाउ आर यू इंडिया। सो अभी कुकीज यहाँ पर सेव हैं, सो जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। तो rajraj.txt, तो नाउ हेलो राज, राज भी ओपन हो गया। बट गाइस आई एम अवेलेबल इन इंडिया कंट्री, मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है ना ये इंडिया कंट्री में एक्सेस ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता हूं पर्टिकुलर कंट्री के लिए। So how to implement the restriction, you can just go to the geographic restrictions, then edit, then block list, and now search the country is called INDI। नाम select the India, क्योंकि मैं US या पाकिस्तान तो जा नहीं सकता, तो आपका कोई फ्रेंड हो तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा के चेक करा सकते हो। तो मैं इंडिया में ही, तो अभी हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में अगर हम देखें तो अब हमने अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया तो ये डेटा हमारी कंट्री में ओपन नहीं होना चाहिए। तो नाउ रिफ्रेश, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं पूरे इंटायर यूआरएल को,
और मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ कुकीज सेव हो गए होंगे। नाउ कंट्रोल वी एंड नाउ इंटर। तो क्या लिखा है? द Amazon CloudFront distribution is configured to block your country। अब राज ओपन नहीं हो रहा ना, कोई भी ओपन नहीं होगा यार, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर नेम को ही एक्सेस कर दिया, लाइक error.html। बट अगर मैं यहां पर अब इस कंट्री को अनब्लॉक कर देता हूं, तो गाइस देखिए ये करने के बाद ना आप 1-1.5 मिनट वेट कर लेना। मेरे यहाँ नेट स्पीड सही है तो जल्दी जल्दी हो भी रहा है वो, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। तो पेशेंस रखना है आपको क्लाउड पढ़ते वक्त। नाउ अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, नाउ इफ आई एम रिफ्रेश, तो गाइस देखिए माय वेबसाइट इज नॉट वर्किंग बिकॉज इट। और नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ raj.txt, so now the hello Raj। Clear everyone guys, the use of CloudFront guys, पेडेबल सर्विस है। और क्या, हाँ जी, सो डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करिए, इतना ज्यादा नहीं, अगर आप इतनी देर भी करेंगे तो आज 2-3 रुपीज का बिल बनेगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी सर्विस यूज करिए, आपका 10 रुपीज से ज्यादा बिल नहीं बनेगा 1 घंटे का। 1 आवर का आपका 10 रुपीज से ज्यादा का बिल नहीं बनेगा। तो 1 ईयर 2 महीने बाद ही पे करना। तो गाइज अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो पहले आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा, डिसेबल जब हो जाएगा तभी ये सर्विस आपकी डिलीट होगी। नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड ट्रेल। सो पहले बताइए गाइज, इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू?